मेरे सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं कायद हुसैन। कल हम बात कर रहे थे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रेमेच्योर एजुकुलेशन पर जो है दिल की कमज़ोरी किस तरह से असर डालती है। तो उसी चीज़ को मैं आगे आज कंटिन्यू रखता हूँ कि ये किस तरीके से हमें और मुतासिर करता है। जिस्म में हमारे जो है नाइट्रिक ऑक्साइड एक केमिकल होता है, वो पैदा होता है जो कि आर्टरीज को खोलता है और उसको खून के बहाव को वो तेज करने में मदद करता है। जिन लोगों को दिल की कमजोरी होती है या हाई ब्लड प्रेशर का जो लोग शिकार होते हैं, उनके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की पैदावार कम हो जाती है, जिसकी वजह से खून के बहाव में दिक्कत आती है और ऐसे लोग फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार बनते हैं। दूसरी चीज, जब हम किसी के साथ यानी कि अपनी बीवी के साथ, सेक्स पार्टनर के साथ जब सेक्स करते हैं तो हमारी हार्ट बीट, दिल की धड़कन जो होती है वो 120 से लेके 150 बीट्स यानी कि बार धड़कता है पर मिनट। जिन लोगों के दिल में कमजोरी होती है वो दिल उनका जो होता है इस इजाफी दबाव को जो है ना बर्दाश्त नहीं कर पाता और नतीजतन ये होता है कि वो फुस हो जाता है और वहीं पर आपका मामला जो है इरेक्शन जो है वो टूट जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमें सेक्स के दौरान इरेक्शन तो आता है लेकिन वो बीच में टूट जाता है, उसकी वजह ये होती है। तीसरी चीज क्या आएगी कि 40 साल से ऊपर की उम्र के लोगों में दिल की कमजोरी और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत शुरू हो जाती है और यहां से फिर एक खेल शुरू होता है कि जब वो अपने सेक्स पार्टनर के साथ सेक्स करता है तो वहां से जब वो नाकाम होता है इस चीज में तो उसके ऊपर एक जहनी दबाव बन जाता है, वो थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है। जब उसके रिश्ते खराब होने शुरू होते हैं, शुरू में तो वो इन चीज़ों पे हल्का स्ट्रेस होता है, लेकिन जब जैसे जैसे ये चीज़ आगे बढ़ती चली जाती है और स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, तब हमारे साथ स्ट्रेस बढ़ने की वजह से हार्मोन्स जो हैं उसमें हमारे पैदा होने में जो है ना गिरावट आने लगती है। तो यहाँ से फिर हमारे जो है जिनसी ताकत में और ज़्यादा कमी आने लगती है। तो दिल की कमज़ोरी जो होती है वो न सिर्फ आपके जिस्म को कमज़ोर करती है बल्कि आपके जज्बात को को भी कमज़ोर करती है और आपकी जो एक खुद एतमादी होती है, कॉन्फिडेंस जो होता है ना, उसको भी तोड़ती है। ये पूरा एक साइकिल बनता है। साइकिल किस तरीके से बनता है? जैसे दिल की कमज़ोरी हुई, दिल की कमज़ोरी के बाद आपके सेक्स लाइफ में जो है ना कमज़ोरी शुरू हुई, वहाँ पर जब सेक्स लाइफ में कमज़ोरी शुरू हुई तो आप पार्टनर को जब आप सेटिस्फाई नहीं करें तो घरेलू आपके जो है ना झगड़े या कुछ भी एक तरह से कह लें कि एक बीवी और शौहर के जो रिलेशन होते हैं उसमें ख़राबी पैदा होती है, तब आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस में जाने के बाद फिर आपके हार्मोन्स कम होते हैं, हार्मोन्स की कमी से फिर आपको और ज़्यादा मर्दाना ताकत की जो है वो कमी हो जाती है, टाइमिंग की कमी हो जाती है। तो ये एक बंदा जो है ना फिर ये साइकिल ऐसे बनती चली जाती है कि जो गिरता है वो फिर गिरता चला जाता है। वो एक तरह से जिस तरीके से पहाड़ पे से आप नीचे को फिसलते हैं तो उसके बाद फिसलते चले जाते हैं और ये सिर्फ होता है सिर्फ और सिर्फ दिल की कमज़ोरी की वजह से। दिल की कमज़ोरी वाले इंसान की जो पेनल आर्टरीज होती हैं उसमें खून का दबाव बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पूरी तरीके से इरेक्शन नहीं आता, क्योंकि आर्टरीज जो होती है ना 1 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर के आसपास मोटी होती हैं और इसमें ज़रा सी भी ब्लॉकेज, हल्की सी भी ब्लॉकेज जो होती है वो कहीं ना कहीं जो है ना इसको सेक्स पावर को जो है ना मुतासिर करती है, उस पर इफेक्ट डालती है। अच्छा, जो लोग दिल की वजह से दिल की कमज़ोरी के लिए या दिल की वजह से बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये आपके खून के बहाव को और आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करता है, उनके ऊपर असर डालता है। और दिल की कमज़ोरी की वजह से आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है, जिससे तबीयत जो है ना जल्दी अंजाल को यानी कि जल्दी एजुकेट को माइल होती है। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है इसमें, अगर सेक्स के दौरान अगर सांस फूलना लगे तो ये एक नया दूसरा मसला है। उसके बाद दिमाग जो होता है वो कोशिश करता है कि किसी सूरत से जल्द आप एजुकेट हो जाएं और आपकी सांस पे कंट्रोल हो जाए। एक चीज़ और बताता हूं कि आपको जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मसला बनता है, अक्सर उनमें से लोगों को, सबको नहीं, अक्सर लोगों को 2 से 3 साल के बीच में हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और इस वजह से बहुत से डॉक्टर्स लोग जो होते हैं ना इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को दिल की बीमारी से जोड़ के देखते हैं।
अब दूसरा सवाल ये आता है कि क्या सारे दिल के मरीज जो होते हैं वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार होते हैं या प्रीमेच्योर एजुकुलेशन के शिकार होते हैं? तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों को दिल की कमजोरी होती है वो ईडी या प्रीमेच्योर एजुकुलेशन के शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। अब दूसरा सवाल ये आता है, क्या ऐसे लोग सही हो सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल सही हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग सही नहीं हो सकते। उसके लिए आपको एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करें, फलों का इस्तेमाल करें, दिल की ताकत को बढ़ाएं, जॉगिंग करें और आप अच्छे सैर सपाटे के लिए जाएं जिससे आपका दिल मजबूत हो। कीगल एक्सरसाइज करें और साथ में एक काम और भी करें, क्योंकि लोगों को इन चीज़ों की मालूमात बहुत कम होती है और कहीं ना कहीं फिर इलाज के चक्कर में वो जाके फंसते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो आप इसको शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा लें।